खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। टोल प्लाजा पर हथियारबंद बदमाशों ने हमला कर कई कार्मिकों को किया घायल। एक्सप्रेसवे पर पिनान क्षेत्र की है घटना। दलित समाज ने रैली निकालकर आहूजा के खिलाफ दर्ज कराया विरोध। शालीमार राम मंदिर में गंगा जल छिड़ककर शुद्धिकरण पर पनपा रोष। लड़की के फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करने को लेकर हुआ संघर्ष। बहादुरपुर में हुए हमले में 3 हुए घायल। और भगवान महावीर जयंती पर स्वर्ण रथ में विराजमान होकर निकले श्री जी। नसिया जी में हुए अनेक कार्यक्रम। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पिनान कट स्थित टोल प्लाजा पर देर रात हथियारबंद बदमाशों ने हमला कर दिया। पिस्तौल और लाठी डंडों से लैस बदमाशों ने 2 टोल कैबिनों में तोड़फोड़ कर दी और 2 टोल कर्मियों को घायल कर दिया, जबकि 2 अन्य कार्मिक जान बचाकर भाग गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक 5 युवक अंडरपास में वाहन छोड़कर पैदल ही टोल प्लाजा पर पहुंचे और अचानक हमला बोल दिया। सूचना मिलने पर पुलिस और अन्य टोल कर्मी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बदमाश फरार हो चुके थे। उधर ईगल इंफ्रा इंडिया लिमिटेड के GM रोहित शिंदे मीडिया के सवालों से बचते रहे। कुल मिलाकर हाईवे जैसी संवेदनशील जगह पर खुलेआम हमला सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। अलवर के शालीमार राम मंदिर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के जाने के चलते भाजपा नेता आहूजा द्वारा गंगा जल से शुद्धिकरण का विरोध जारी है। गुरुवार को दलित समाज ने अंबेडकर सर्कल से मिनी सचिवालय तक रैली निकाली और ADM को ज्ञापन सौंपा। वक्ताओं ने कहा कि यह रैली टीकाराम जूली और समस्त दलित समाज के सम्मान में आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि रामनवमी के दिन टीकाराम जूली ने शालीमार स्थित राम मंदिर में दर्शन किए थे। इसके अगले दिन पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा द्वारा मंदिर में गंगा जल का छिड़काव कर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इस घटना के विरोध में समाज के लोगों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया और ADM को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही आहूजा पर जाति उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई गई। उधर यहां मौजूद प्रेम सिंह मीणा और जिला पार्षद जगदीश जाटव ने आहूजा से कहा कि वे दलित समाज से माफी मांगे। उन्होंने पूर्व MLA आहूजा की इस सफाई को गलत बताया कि उन्होंने दलित नहीं बल्कि कांग्रेस नेताओं के राम मंदिर में जाने के कारण गंगा जल छिड़का था। वक्ताओं के अनुसार इससे पहले कांग्रेस नेता अनेक मंदिरों में जा चुके हैं, लेकिन आहूजा ने सिर्फ जूली का ही विरोध किया है। ये जो हमारे भारत देश में आज भी छुआछूत हो रही है, क्योंकि ऐसी समाज वाले जो टीकाराम जूली जी हैं, उनको रामनवमी के दिन मंदिर में जाने से मंदिर को अछूत मान लिया गया और इससे हमारी ऐसी समाज पे इससे हमारी ऐसी समाज को पीछे से बहुत वो कठिनाई हो रही है। और भारत देश को स्वतंत्र हुए बहुत दिन हो चुके हैं, बहुत साल हो चुके हैं, फिर भी इसमें जातिवाद और भेदभाव हो रहा है। आज हमारे राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष सम्मानित टीकाराम जूली जी मंदिर में पूजा करने गए थे रामनवमी के दिन, और वहीं पे दूसरे दिन अलवर से रामगढ़ के पूर्व विधायक हैं ज्ञानदेव आहूजा जी ने, उन्होंने मंत्री जी के लिए गलत बोला है कि भाई ऐसी वाले मंदिर में नहीं चढ़ सकते। आज उन्होंने ऐसी समाज की नहीं, पूरे भारत में ऐसी समाज का मतलब उसने विरोध करा है। आज ऐसी समाज इतना कमज़ोर हो गया है कि उसको हर आदमी उसको गलत कहते हैं। वैसे तो ये कहते हैं कि भाई हिंदू एससी वाला वोट आते हैं तो वो एससी वाले के घर आते हैं, रोटी भी खाते हैं बीजेपी वाले, और फिर जैसे मंदिर की बात आती है तो ऐसी वो समाज को दूर भगा देते हैं। आज इस देश, और सबसे बड़ी बात यह है कि देश के अंदर कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता ज्ञानदेव आहूजा के खिलाफ कोई बयान नहीं दे रहा। आज भारत के अंदर ऐसे दलितों पर कितना अत्याचार होता रहेगा, और भारत सरकार भी बीजेपी के, राजस्थान सरकार भी बीजेपी के, लेकिन कोई भी भारतीय जनता पार्टी का ने ये नहीं कहा कि भाई ज्ञानदेव आहूजा ने गलत बोला है। आज मैं बता दूं आपको, पहले धन्यवाद मेरे मीडिया के साथियों को जो आप यहाँ आए।
ये जो रैली हम निकाल रहे हैं, ये 6 तारीख को रामनवमी के दिन हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय टीकाराम जूली जो एक ऐसी समाज के हैं जो आज पूरे राजस्थान में एक ऐसी समाज का नेता होने के बावजूद पूरे सभी समाजों का नेतृत्व कर रहे हैं, सभी धर्मों को मानते हैं। तो 6 तारीख को शालीमार में मंदिर में उनको बुलाया गया था और वहाँ पे उन्होंने जो मंदिर में पूजा अर्चना की राम भगवान जी की। तो वहाँ के भाजपा के जो एक विधायक हैं, पूर्व विधायक रामगढ़ से श्री ज्ञानदेव आहूजा, जो उन्होंने बोला है कि साहब ये जो यहाँ अछूत आने से और क्या नाम है टीकाराम जूली जी के आने से ये जो है मंदिर अछूत हो गया है, एक ऐसी का नेता आने से मंदिर अछूत हो गया है। तो उन्होंने उसके बाद जो है मंदिर को गंगा जल से छिड़का है। तो आज मैं मानता हूँ कि इस तरह की जो भावनाएं रखने वाली जो आरएसएस और बीजेपी के जो लोग हैं, ये उनको सोचने नहीं देता है, क्योंकि वो एक विधायक रह चुके हैं और आज भी ये 18वीं सदी का भारत नहीं है, ये 21वीं सदी का भारत है। तो ये एक शर्मसार बात है और मानवता के लिए अपघात है। उधर सामाजिक न्याय स्वाभिमान संघर्ष समिति की स्वाभिमान महारैली में जिले भर से प्रतिनिधि पहुंचे। अंबेडकर सर्कल से मिनी सचिवालय तक रैली निकाली गई। इस दौरान सूरजमल करदम, योगेश मिश्रा, गफूर खान, छगनलाल गंडूरा, प्रेम सिंह मीणा, नरेंद्र मीणा, हिम्मत सिंह चौधरी, विशाल बौद्ध, जमशेद खान और जेडी आर्यन मौजूद रहे। सदर थाना अंतर्गत ग्राम बहादुरपुर में बुधवार देर शाम 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। घटना की जानकारी देते हुए रवीना ने बताया कि गांव का एक युवक उनके परिवार की बच्ची के फोटो खींचकर फेसबुक पर वायरल करता है। जब इसकी शिकायत उनके परिवार वालों से की गई तो उन्होंने रवीना के घर में घुसकर मारपीट कर डाली। ऐसे में रवीना, साहुन और अशफाक घायल हो गए। इसकी शिकायत सदर थाने में दर्ज करवाई जा रही है। हमारी लड़की थी, उसका फोटो वायरल करा के नाम का लड़का ने फेसबुक पे, तो हमने उससे फोन करके एक तो हमारी लड़की का फोटो की वायरल कर रहा है, तो उसने अपना पूरा परिवार लिए थे नहीं, हमारे घर पे आगा, हमारे घर पे उन्हें मार पिटाई करी, हमारे फर्श दिए, लाठी दिए और फेसबुक पे फोटो ने छोड़े। जब हम कहें तो हम नहीं मारन लो आया पूरा परिवार, एक आध 50 आदमी। कौन झगड़ा करने वाले कौन लोग? तो एक तो मुबारक है, एक जाफर है, एक इमरान है, जमशेद है, साहबदीन है, फतियो, नवाब है, बहुत आदमी और काफी है। अब हर एक कोई की पिछाड़ नहीं, हम पे तो लाठी पड़ रही, 70 वर्ष आ रहे हुए, अब हमने तो इतना ही देखा हुआ तो नहीं। बेरबानी उनकी काफी बेरबानी, जमशेद आई, बर्फी नहीं, मिर्जा नहीं और रुखसी नहीं, घनी बेरबानी, जितनी भी उनकी पूरी परिवार की। भगवान महावीर जयंती के अवसर पर गुरुवार को जैन समाज की ओर से अलवर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। हलवाई पाड़ा मोहल्ला स्थित दिगंबर जैन खंडेलवाल पंचायती मंदिर से यह शोभा यात्रा रवाना होकर प्रमुख मार्गों से होते हुए जैन नसियाजी पहुंची। यहां झंडारोहण के साथ महावीर जयंती महोत्सव के कार्यक्रमों का शुभारंभ हुआ। वहीं शोभा यात्रा में हाथी, घोड़े, बैंड, स्कूली बच्चों की रैली और भजन मंडली सहित भगवान महावीर के जीवन दर्शन को दर्शाती विभिन्न झांकियां शामिल थीं। साथ ही भगवान श्री जी के स्वर्ण रथ को जैन समाज के लोग हाथों से खींच रहे थे। उधर जयंती महोत्सव समिति के पूर्व अध्यक्ष महावीर प्रसाद जैन ने बताया कि भगवान महावीर जयंती के उपलक्ष्य में सुबह सभी जैन मंदिरों से प्रभात फेरियां निकाली गई। इसके बाद भव्य शोभा यात्रा नसियाजी पहुंची, जहां अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस भव्य रथ यात्रा में 16 झांकी, 4 बैंड, घोड़े और भजन मंडलियां और इसके अतिरिक्त मंदिर का लवाजमा है 15 आइटम मंदिर के लवाजमे और 2 बच्चे करीब ये 55 आइटम होते हैं इस रथ यात्रा में। उधर हलवाई पाड़ा से आरंभ विशाल स्वर्ण रथ यात्रा का अंतिम छोर त्रिपोलिया पर था, तो पहला छोर होप सर्कस को पार कर चुका था। रथ यात्रा के साथ चल रही जीवंत झांकियों ने श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित किया।
इस रथ यात्रा के दौरान हाल ही में तेलंगाना में फॉरेस्ट एरिया को उजाड़ने से संबंधित मार्मिक झांकी भी थी। होप सर्कस पर सजे मंच पर वन मंत्री संजय शर्मा भी मौजूद थे। वहीं शहर के वीर चौक पर जैन व्यवसायी संघ द्वारा बच्चू सिंह जैन और शिखर चंद जैन के सानिध्य में झांकी सजाई गई। इसके अलावा रामलीला मैदान के समीप प्रेम पवित्र भोजनालय के सामने ललित बेनीवाल और दीपक बेनीवाल आदि ने रथ यात्रा की अगवानी की। उधर 11 अप्रैल को भी दिन भर कार्यक्रम होंगे और रात्रि 8:30 बजे से कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसका संचालन प्रमुख कवि डॉक्टर कमलेश बसंत करेंगे। और वहीं श्री पालीवाल जैन युवक मंडल द्वारा जीवन धारा ब्लड बैंक के सहयोग से जैन नसियाजी मंदिर में रक्तदान शिविर लगा। मंडल अध्यक्ष राजेश कुमार जैन ने बताया कि इस बार 27वां रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है। इसके अलावा नसियाजी में महावीर इंटरनेशनल केंद्र की ओर से आचार्य हस्ती अस्पताल द्वारा मेडिकल कैंप लगाया गया। केंद्र के कोषाध्यक्ष हेमंत मोदी ने बताया कि भगवान महावीर जयंती के उपलक्ष्य में हर वर्ष शिविर आयोजित होता है। भगवान महावीर स्वामी जन्मोत्सव पर श्री पल्लीवाल जैन युवक मंडल द्वारा 27वां रक्तदान एवं रक्त जांच शिविर नसियाजी करौली कुंड में लगाया जा रहा है। और जीवन धारा ब्लड बैंक अब की बार ये जो ब्लड कलेक्शन के लिए आई है और लगभग 110 व्यक्ति शाम तक डोनेशन कर देंगे। इसलिए काम में आ रहा है। ये हमारे पूरी साल जो भी हमारे डेंगू और जिसमें जरूरत पड़ती है जब ये हमको उपलब्ध करा देते हैं। महावीर जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ आयोजन चल रहा है, उसमें महावीर इंटरनेशनल के आचार्य हस्ती चिकित्सालय की ओर से थायराइड का, शुगर का और बीपी का कैंप निःशुल्क लगाया जा रहा है। HbA1c का भी है। 3 महीने की रिपोर्ट आती है, उसमें हम हाथ रिपोर्ट दे रहे हैं। और हर साल हम महावीर जयंती के उपलक्ष्य में इस तरह के कैंप लगाते रहते हैं। हनुमान सेवा मंडल की ओर से हनुमान जयंती महोत्सव पर 12 अप्रैल को भव्य शोभा यात्रा निकलेगी। अलवर के केडलगंज से अकबरपुर स्थित बगीची वाले हनुमान जी मंदिर के लिए यह शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा में 551 ध्वजवाहक, करीब 11 झांकियां, 11 प्याऊ और 6 डीजे सहित बैंड एवं बाबा का सुसज्जित रथ शामिल होगा। मंडल संयोजक राजकुमार गोयल ने बताया कि पिछले 15 वर्षों से यह सिलसिला जारी है। वहीं अखंड रामायण पाठ का समापन 11 अप्रैल को होगा। हनुमान सेवा मंडल द्वारा बगीचे वाले हनुमान जी महाराज अकबरपुर की शोभा यात्रा पिछले 15 वर्ष से निरंतर निकाली जा रही है। पिछले 7 वर्ष से मंदिर प्रांगण में 108 दिन पहले से अखंड रामायण पाठों का वाचन प्रारंभ होता है, जो 1 दिन पहले समापन होता है। इस बार भी 24 दिसंबर 2024 से रामायण पाठ शुरू किए गए, जो कल 11 अप्रैल को समापन होंगे। इस बार 12 अप्रैल को भव्य शोभा यात्रा, विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह सभी आयोजन हनुमान भक्तों के द्वारा किया जाता है, जिसमें हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी भी इस कार्यक्रम में रहती है। करीब 11 झांकियां, 6 डीजे, 6 प्याऊ, बाबा का रथ जो कि बाहर के कारीगरों के द्वारा बाहर के फूलों से सुसज्जित किया जाएगा। मंदिर प्रांगण को भी बहुत भव्य रूप दिया जाता है, जो आकर्षण का केंद्र रहता है। इस शोभा यात्रा में हनुमान भक्तों द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर करीब 50 जगह ध्वजवाहकों के स्वागत की व्यवस्था की जाती है। रास्ते में भी करीब 10 से 12 जगह ध्वजवाहकों की सेवा की व्यवस्था की जाती है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए उसके लिए हमारी भी अलग अलग टीमें इस पर काम करती है निरंतर, कि किसी को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, यातायात बाधित नहीं हो। इस तरह का हमारा एक आयोजन रहता है। राजगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम बहाली में 11,000 केवी की विद्युत लाइन से सरिया छूने के कारण युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। युवक के परिजन गिरिराज ने बताया कि सुनील कुमार मकान में सरिया बांधने का काम कर रहा था। इसी दौरान सरिया विद्युत लाइन से टच हो गया। करंट लगने के बाद नीचे गिरने की वजह से सुनील घायल हो गया। ग्राम मोती के पास जागीर फिरोजपुर के रहने वाले हैं। बहाली में काम कर रहे थे। ये भी फिरोजपुर जागीर पंचायत में है, उसमें काम कर रहे थे। काम करते समय
11,000 की लाइन जा रही थी, उस पे सरिया टच हो गया, इस वजह से करंट आ गया। क्या काम करे थे इसे? सरिया बांधने का। सरिया बांधने। हाँ, मकान में? मकान में। कितने बजे घटना है करीब ये? करीब 3 बजे घटना। शाम की? शाम को। भर्ती कराया? राजगढ़ लेके गए थे, राजगढ़ वहाँ पे डॉक्टर नहीं थे, इस वजह से इनको रेफर किया था। डॉक्टर नहीं मिला? नहीं, वो नहीं था। अलवर शहर के ब्राह्मण छात्रावास के समीप बुधवार देर शाम चाकू लेकर घूम रहे एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार यहां भाखेड़ा गांव निवासी 21 वर्षीय अमजद खान धारदार हथियार लेकर घूम रहा था। उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। अलवर के सहयोग सेवा संस्था द्वारा 16 वर्षों से कंपनी बाग के सामने परिंदों का वितरण किया जाता है। हर साल गर्मियों में यह सिलसिला चलता है। कार्यक्रम के संयोजक किशनलाल कौशिक ने बताया कि बेटियों की शादी सहित अन्य सामाजिक कार्यों में भी संस्था सहयोग करती है। वहीं गुरुवार को 551 परिंदे वितरित किए गए। इस मौके पर संयुक्त व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष हरमीत सिंह मेहंदीरत्ता भी मौजूद रहे। उन्होंने सभी को महावीर जयंती की शुभकामनाएं भी दी। उधर कार्यक्रम में मुरारी लाल गुप्ता, सविता गुप्ता, शीला गुप्ता, महेश चंद गुप्ता, अमित तमोलिया, अनिल तमोलिया, धर्मवीर यादव, बब्बू यादव, प्रमिला गुप्ता और राम प्रकाश गुप्ता आदि मौजूद रहे। संस्था अभी तक 8,000 से अधिक परिंदों का वितरण कर चुकी है। साथ ही मायरा कार्यक्रम के क्रम में 192वीं जरूरतमंद बिटिया को एक वॉशिंग मशीन और 1100 रुपए का कन्यादान दिया गया। आज के दिन सहयोग सेवा संस्थान की तरफ से परिंदों का वितरण किया जा रहा है। 551 परिंदों का वितरण होगा, क्योंकि गर्मी शुरू हो चुकी है और अभी अप्रैल का महीना है और अभी से ही ठंड रूप ले चुकी है, तो हमें पीने के लिए पानी की आवश्यकता है। तो जीव जंतुओं को, पक्षियों को भी पीने के पानी की जरूरत है। तो उसी क्रम में ये काफी वर्षों से 16 साल से लगातार ये सेवा निभा रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं। तो मैं धन्यवाद देता हूँ सहयोग सेवा संस्थान के सभी सदस्यों को, जिन्होंने ये धर्म का काम कर रहे हैं। और सभी से आग्रह भी करूँगा कि हम भी इनका सहयोग करें और हम भी अपने घर के आगे ऐसे परिंदे जरूर रखें। ये सहयोग संस्था द्वारा वितरित किया जा रहा है, हर वर्ष करते हैं। और यही नहीं, सहयोग संस्था एक ऐसी संस्था है जो 16 साल से लगातार तो ये काम कर ही रही है। इसके अलावा भी अन्य बहुत से परोपकार के कार्य करती है, जैसे बच्चों के कन्यादान वगैरह का, भात का, ऐसे गरीब बच्चों की शादियों में बड़ा सहयोग है। अभी सफाई कर्मी की बेटी की शादी थी, उसमें बहुत अच्छा सहयोग किया। कुछ दिन पहले एक दूसरी संतरा नाम की सफाई कर्मी थी, उसकी बच्ची की शादी में बहुत काम किया, क्योंकि उसका पति बेचारा नकारात्मक हो गया था, पैरालाइज हो गया था। तो ऐसे काम ये सहयोग संस्था करती रहती है और हमारा तो सौभाग्य है कि हमें इस पुण्य में हाथ लगाने का अवसर देती है। कितने परिंदे वितरित किए जाएंगे? 551। टहला के कोठड़ी रामपुरा में आकाशीय बिजली गिरने से खजूर के पेड़ में आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही राजगढ़ से अग्निशमन वाहन मौके पर रवाना हुआ। यहां फायरमैन कपिल प्रजापत के नेतृत्व में ग्रामीणों की सहायता से आग पर काबू पा लिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिरी, जिससे पेड़ में आग लग गई। लेकिन आग फैलने से पहले ही ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाते हुए फायर ब्रिगेड को सूचना दे दी। फायरमैन प्रजापत ने बताया कि क्षेत्र में तेज आंधी और बारिश के चलते कई जगहों पर पेड़ गिरने और बिजली सप्लाई बाधित होने जैसी घटनाएं भी सामने आई। श्री श्याम प्रचार मंडल की ओर से अलवर के स्की मार्ट स्थित श्याम मंदिर का जीर्णोद्धार जारी है। दिल्ली और जयपुर की तर्ज पर बनाए जाने वाले इस मंदिर के निर्माण को लेकर आम जन से भी सहयोग की अपील की गई है। श्याम भक्त सुनील सैनी ने बताया कि इसमें 45 फीट ऊंचा शिखर बनाया जा रहा है। इसके साथ ही मकराना के मार्बल से नक्काशी हो रही है। स्की मार्ट जैन बेड कॉलेज के सामने श्री श्याम प्रचार मित्र मंडल के तत्वाधान में ये श्याम मंदिर, यानी बहुत साल पहले से इसका निर्माण कार्य चल रहा है। अब इसको एक भव्य रूप देने के लिए मंडल की और आम लोगों का जो सहयोग से हम इसका कार्य प्रारंभ किया है। तो सभी लोगों से, सभी श्याम प्रेमियों से और धर्म प्रेमी बंधुओं से मेरा अनुरोध है कि जितना से जितना आप सहयोग कर सकें
मंदिर को भव्य रूप देने के लिए अपना सहयोग करें। इसमें एक 45 फुट का भव्य शिखर और मकराना के मार्बल से नक्काशी यानी यानी जो कारीगरों द्वारा इसका कार्य किया जाएगा, जिसमें चांदी सोने का भी वर्क किया जाएगा। इसको भव्य रूप देने की पूरी मंडल की पूरी कोशिश है, सभी धर्म प्रेमी बंधुओं की कोशिश है। डॉक्टर्स क्रिकेट क्लब द्वारा प्रीमियर लीग एवं समर सेशन का शुभारंभ 10 अप्रैल को अलवर के LIET कॉलेज ग्राउंड में किया गया। इसमें मुख्य अतिथियों के रूप में डॉक्टर विजय चौधरी, डॉक्टर विजय पाल यादव, डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव और वरिष्ठ चिकित्सक SC मित्तल उपस्थित रहे। उधर शुरुआती मुकाबला सुपर स्पार्टन्स और हनी हिटर्स के बीच खेला गया। इसमें सुपर स्पार्टन्स टीम विजेता रही, जबकि डॉक्टर नीरज रमन मैन ऑफ द मैच रहे। उन्होंने 18 गेंदों में 7 छक्कों सहित 59 रन बनाए। उधर 1983 की वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य और दिग्गज क्रिकेटर संदीप पाटिल ने खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किए। और वहीं स्पोर्ट्स की सहायक कंपनी E-एथलीट ने अलवर में महागुरु का मास्टर क्लास डिजिटल क्रिकेट कोचिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य उभरते क्रिकेटरों और प्रशिक्षकों को उच्च गुणवत्ता का प्रशिक्षण प्रदान करना है। यह ट्यूटोरियल सीरीज प्रसिद्ध क्रिकेटर और कोच संदीप पाटिल के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के दिशा निर्देशों के अनुरूप विकसित की गई है। इस कार्यक्रम का अलवर के निजी होटल में गुरुवार दोपहर आधिकारिक शुभारंभ हुआ। यह प्रोग्राम पहले कोलकाता और जयपुर में लॉन्च हो चुका है। इस कार्यक्रम में पूर्व दिग्गज खिलाड़ी और कोच संदीप पाटिल और दिनेश नानावटी की उपस्थिति भी रही। यह व्यापक श्रृंखला कुल 23 एपिसोड्स की है, जिसमें बल्लेबाजी पर आधारित 10 एपिसोड्स शामिल हैं। हम चाहते हैं कि अलवर के जो बच्चे हैं, इन बच्चों में हम टैलेंट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कैंप का आयोजन किया है एथलीट स्पोर्ट्स की तरफ से। ये हमारा पहला कैंप है अलवर में और ऐसे कई ज़्यादा कैंप हम करना चाहते हैं और हम प्रेस का भी सहयोग चाहते हैं। जैसे समय बदलता है, आपको बदलना पड़ता है। जो सुनील गावस्कर के विचार थे 40 साल पहले, 50 साल पहले, वो उस जमाने के विचार थे। अभी जमाना बदला है और मैं किसी को भी दोष देना नहीं चाहता। आज का क्रिकेट अलग है, हमारे जमाने का क्रिकेट अलग था। हम व्हाइट्स में खेलते थे, आज कलर्ड का कपड़ों में खेल रहे हैं। हम दिन में खेलते थे, आज रात में भी क्रिकेट हो रहा है। जैसे जमाना बदलता है, आपको बदलना पड़ता है। सर, मेरा 2 क्वेश्चंस है। नंबर 1, आप लोग क्यों अलवर को चुना है, ये नंबर 1। और नंबर 2, ये 23 वीडियो मॉड्यूल सब बोल रहे हैं, उसके बारे में हमने अलवर को चुना कि जैसे मैं पहले बताया कि जो छोटे गांव होते हैं, छोटे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, वहां से टैलेंट ढूंढने की हमारी कोशिश है। और मैंने ये भी कहा है कि बम्बई में 11 साल खेलने के बाद, बम्बई रणजी ट्रॉफी टीम के साथ 11 साल में था। उसके बाद जब मैं मध्य प्रदेश में आया और 5 साल माधवराव सिंधिया के टीम के साथ जुड़ा रहा, तब मुझे पता चला कि सेंट्रल जोन जो है वहाँ पे भी काफ़ी खिलाड़ी है। आपने नरेंद्र हिरवानी का नाम सुना होगा, आपने राजेश चौहान का नाम सुना होगा, आपने अमय खुरासिया का नाम सुना होगा। ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो मध्य प्रदेश से निकले और आगे चलकर भारत के लिए भी खेले। इसीलिए अलवर को हमने चुना, क्योंकि एक जो डिस्टेंस है अलवर, जयपुर से भी अलवर को आ सकता है बच्चा, दिल्ली से भी आ सकता है, और सुविधा अगर अच्छी हो तो अच्छा क्रिकेट सिखाया जाता है। इसलिए मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट पे जो सुविधा है, जो प्रैक्टिस फैसिलिटीज है, ये बहुत जरूरी है। आपके पास गुण है, लेकिन खेलने के लिए अगर आपके पास जगह नहीं है तो आपके टैलेंट, आपका जो गुण है वो वेस्ट हो जाएगा। और अलवर में जो आज का कैंप है, जहाँ पे 42 बॉयज आ गए हैं, इनमें से पहले दिन ही हमने एक बच्चा ढूंढ निकाला है जिसका मैंने जिक्र किया है। और अलवर जैसे छोटी जगह से अगर एक कोई बच्चा आगे चलकर राजस्थान के लिए और भारत के लिए खेले तो बहुत अच्छी, हमें ज्यादा खुशी होगी। अलवर की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित भोले बाबा मंदिर का स्थापना दिवस मनाया गया। 9 अप्रैल 2001 को इसकी स्थापना की गई थी। वहीं मुख्य अतिथि जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर रहे। इस मौके पर सत्संग भी हुआ। वहीं गुड्डी, प्रेम, सुनीता, संतोष, शकुंतला, शारदा और बिंदा सहित बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में आज हमने जो है महादेव जी के सत्संग करवाए गए
और इस उपलक्ष्य में करवाए गए आज उनका जो है स्थापना दिवस मनाया गया। ये 2001 में जो है मैंने पधराए थे। आज उनको 25 वर्षवीं गांठ हमने मनाई गई है। महिलाओं के द्वारा सत्संग करवाया गया है और सत्संग भी हमारा 2 बजे से महिला करने लगी थी और 6 बजे तक सत्संग कराया गया है और काफ़ी खूब आनंद सत्संग में मिले हैं। खूब लोग औरतों ने खूब नाची हैं, खूब सत्संग कराया है और इसका दीप जलवा के हमारे जो है जिला प्रमुख बलबीर चिल्लर साहब को हमने बुलवाया था। वो आए थे, उन्होंने महादेव बाबा जी के दीप जला के सत्संग का शुभारंभ करवाया और इसी तरीके से हम हर साल यहाँ सत्संग करवाते रहते हैं। और एक ये छोटा सा महादेव जी से मतलब हमने चालू कराया था मंदिर। आज हमारा ये विशाल मंदिर हो गया है। इसमें राम दरबार भी है, राधे कृष्ण भी है, विष्णु भगवान लक्ष्मी जी भी हैं, दुर्गा मैया भी विराजमान हैं, हनुमान बजरंगबली भी विराजमान जी हैं, शीतला माता जी भी विराजमान हैं। यहाँ हमारे सभी भैरव बाबा भी विराजमान हैं। सारे देवी देवता इसमें विराजमान हैं। बहुत ही हमारे अच्छा बढ़िया मंदिर है और प्राचीन मंदिर हमारे यहाँ है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में। और जो इनसे मांगते हैं बोला से हमें वो सब कुछ देता है। ऐसे भारत स्काउट एंड गाइड के नजर बगीची स्थित प्रशिक्षण केंद्र में गाइड ग्रुप शिविर आयोजित हुआ। इसमें इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर द्वारा 119 छात्राओं को सीपीआर और बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग दी गई। जिला सचिव एवं सीओ गाइड कल्पना शर्मा द्वारा सेंट जॉन एम्बुलेंस इंडिया अलवर शाखा के चेयरमैन गिरीश गुप्ता और ट्रेनर डॉक्टर कुमुद गुप्ता का स्कार्फ पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं इस अवसर पर प्रवीण यादव, चंद्रभान, कौशल्या देवी, पूजा और प्रियंका आदि उपस्थित रहे, जबकि प्रवीण द्वारा अतिथियों का आभार प्रकट किया गया। अलवर क्रय विक्रय सहकारी समिति की ओर से प्याज मंडी में खरीद केंद्र शुरू कर दिया गया है। केंद्र के प्रभारी महादेव प्रसाद शर्मा ने बताया कि फिलहाल रजिस्ट्रेशन जारी है और किसानों को जल्द ही सरसों खरीद की तारीख दी जाएगी। यहाँ सरसों 5950 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर खरीदी जाएगी, जबकि चना 5650 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा जा रहा है। क्रय विक्रय के स्तर से सारी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं। बारदाना, कांटा, चालना, ड्रम, कंप्यूटर सेट लगा दिया है। राजफेड से किसानों की डेट नहीं आई है, डेट आने पर तुलाई करवाई जाएगी। सर, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है? रजिस्ट्रेशन लगातार चल रहे हैं। लगभग हमारे 125 रजिस्ट्रेशन करीब हो चुके हैं और रजिस्ट्रेशन बराबर हो रहे हैं। सर, सरसों खरीद में किन बातों का ध्यान रखा जाएगा? सरसों खरीद में हमारे यहाँ साफ़ सफाई का और ऐसी की क्वालिटी का ध्यान रखा जाएगा। इसमें सर तेल की गुणवत्ता भी देखी जाएगी? तेल का कोई ऐसा हमारे यहाँ पैमाना नहीं है। सर, इसमें किस भाव पर खरीदी जाएगी और क्या मूल्य नगद दिया जाएगा या ऑनलाइन दिया जाएगा? 5950 रुपये सरसों और 5650 रुपये चना, ये ऑनलाइन किसान के खाते में जाएगा। जैसे ही हमारे यहाँ विक्रय पर्ची ऑनलाइन अपडेट होगी तो राजफेड 2 दिन में या 3 दिन में पैसा खाते में डाल देगा, ऑनलाइन खाते में। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार अलवर परिक्षेत्र की सभी 11 विधानसभा में 22 ब्लॉक पर पार्टी की बैठक हो चुकी है। अब 121 मंडलों पर बैठकें की जाएंगी। इसके अलावा बूथ स्तर की टीम तैयार की जा रही है, जो स्थानीय स्तर पर 20 से 25 घरों के लोगों के संपर्क में रहेगी, साथ ही उनके सुख दुख में काम आएगी। इसके अलावा पंचायत और नगर निकाय चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ तैयारी कर रही है। सर, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के 2 ब्लॉकों में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा हाल ही में मीटिंग हुई है, क्या जानकारी है, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज रामगढ़ विधानसभा के रामगढ़ और गोविंदगढ़ दोनों ब्लॉकों में हमारी मीटिंग हुई है। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी से आए ऑब्जर्वर प्रवीण व्यास जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष अनूप शर्मा जी और रामेश जाटव जी, हमारे वहाँ से प्रत्याशी रहे आर्यन जुबेर जी और वहाँ के हमारे मंडल अध्यक्ष साथी दोनों ही ब्लॉकों के सब लोग मौजूद थे। संगठन की मजबूती को लेकर के बात हुई है। ब्लॉकों की कार्यकारिणी भी थी। उसमें तय किया है कि अभी तो ब्लॉकों की मीटिंग हुई है, अगली बार हर मंडल पर हमारे ऑब्जर्वर, ब्लॉक अध्यक्ष और प्रत्याशी जाएंगे। वो वहाँ जाकर कार्यकर्ता को मजबूत करेंगे
और मंडल के बाद फिर ग्राम पंचायत की हमारी कमेटी बनेगी। 21 व्यक्ति हर ग्राम पंचायत पे उसी कार्यकारिणी तैयार करेंगे और उसके बाद हर बूथ पर जाएंगे। हर बूथ पर 10 व्यक्ति की कार्यकारिणी बनाएंगे और उन 10 व्यक्तियों को 20-20 घरों को जिम्मा देंगे। एक बूथ पर लगभग 200 घर होते हैं, तो 18-20 और उस बूथ के कार्यकर्ता की हम ड्यूटी लगाएंगे कि आप केवल इन 18-20 घरों के संपर्क में रहिए, उनके काम करिए, अच्छे बुरे में उनके आइए जाइए, ब्याह शादी में जाइए, जीवन मरण में जाइए, और कोई फंक्शन उनके तो फिर जाइए, उनका कोई काम हो तो करवाइए। आपके बस की नहीं तो हमारे मंडल अध्यक्ष को कहिए, मंडल अध्यक्ष के नहीं तो फिर ब्लॉक अध्यक्ष को कहिए, ब्लॉक अध्यक्ष भी नहीं कर पाए फिर हमसे कहिए, हमारे प्रत्याशी आर्यन से कहिए। और एक एक घर में कांग्रेस पार्टी को एक एक व्यक्ति के पास पहुंचने का हमारा संकल्प है। ये 2025 साल है। हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, राहुल गांधी जी ने, माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी ने, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी ने, CLP टीकाराम जूली जी ने, सबने हमको ये मिशन दिया है कि ये संगठन का वर्ष इसको मनाओ और संगठन को बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर जाकर मजबूत करो। संगठन मजबूत होगा तभी आने वाले 3.5 साल बाद का जो लोकसभा विधानसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस पार्टी की राजस्थान में सरकार बनेगी और 2029 के चुनाव में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और अभी जो हाल ही में पंचायत चुनाव और नगर निकायों के चुनाव होने जा रहे हैं नवंबर दिसंबर में, जनवरी में, कब सरकार कराती है, उसमें हमारे चेयरमैन बनेंगे, प्रधान बनेंगे, जिला प्रमुख बनेंगे। सर मेरा सवाल ये है कि विधानसभा के जो 22 ब्लॉक हैं उसमें सम्मेलन बैठक संपन्न हो गई है, 22 के 22 ब्लॉकों में हो चुकी है। अब अगला मिशन हमारा मंडलों पे जाने का है। सर तो ये मंडल कितने हैं और कब से जाएंगे, क्या रणनीति है? हमारे हर विधानसभा में 11 मंडल है और 11 विधानसभा में 121 मंडल हो गए। तो हमारे 11 जो PCC से ऑब्जर्वर लगाए विधानसभा में वो जाएंगे, वहाँ के चुनाव हमारे MLA या वहाँ के प्रत्याशी जाएंगे, ब्लॉक अध्यक्ष जाएंगे, मंडल अध्यक्ष, साथ ही उनकी कार्यकारिणी रहेगी और बिल्कुल ग्रास रूट पर कांग्रेस सब संगठन को मजबूत। ये सर कार्य कब से शुरू किया जाएगा? कर दिया सर, मंडलों पे। हाँ, मंडलों पे शुरू कर दिया। भगवान महावीर जन्मोत्सव के पावन पर्व पर अंबेडकर नगर के D ब्लॉक पार्क में परिंदे लगाए गए, साथ ही पक्षियों के लिए चुग्गा डाला गया। इस मौके पर विश्व शांति के लिए नमोकार महामंत्र का जाप किया गया। टीम 40 एवं अंबेडकर नगर डेवलपमेंट सोसाइटी ने यह कदम उठाया। इस अवसर पर श्याम यादव, राजीव शर्मा, पवन गुप्ता, लोकेश शर्मा, नरेंद्र जैन, प्रभुलाल प्रजापत और LP सैनी आदि मौजूद रहे। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, SS, SG, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिव नरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी-शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जैन, दक्षिता शर्मा व आरजू जांगीर ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था द्वारा तीनों विद्यार्थियों को 21-21 हजार रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। साइंस वर्ग में 11th, 12th फाउंडेशन, नीट, IIT का स्कूल फीस में ही अध्ययन करवाया जा रहा है। विद्यालय के द्वारा सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम,
खेलकूद प्रतियोगिता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने भाग लेकर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। हमारे यहाँ पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्या का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, सीसीटीवी कैमरे, साप्ताहिक टेस्ट, प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी, स्कूल प्लस कोचिंग की अफोर्डेबल फीस में उत्तम व्यवस्था। हमारे शिक्षण संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आदित्य एकेडमी एवं आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में।
एक भारत में तुमने शिक्षा अलख जगाई, समानता के भाव से तुमने बुद्ध की याद दिलाई। शोषित पीड़ित ऋणी तुम्हारे कभी हम न ये भूले, शोषित पीड़ित ऋणी तुम्हारे कभी हम न ये भूले। शत नमन तुम्हें करे हम ज्योतिराव जी फूले, शत नमन तुम्हें करे हम ज्योतिराव जी फूले, शत नमन तुम्हें करे हम ज्योतिराव जी फूले। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अकबरपुर रेंज स्थित धर्मपुरा गांव में रात्रि को 2 पैंथर घुस जाने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। ग्रामीण रात भर जागते रहे और सूचना मिलने पर अकबरपुर रेंज 12 की टीम मौके पर पहुंची। फॉरेस्टर रामशरण स्वामी ने बताया कि उनके पहुंचने से पहले ही पैंथर पहाड़ों में चले गए। उधर ग्रामीण राजू के अनुसार रात को 2 पैंथर लड़ते हुए पहाड़ से गांव में आ गए थे। ये पैंथर मवेशियों के पास भी पहुंच गए, लेकिन ग्रामीणों ने शोर कर उन्हें वापस जंगल की ओर भगा दिया। गौरतलब है कि गर्मी के समय अधिकांश लोग बाहर सोते हैं और ऐसे में उन पर वन्य जीवों का हमला होने का डर बना हुआ है। रात को गांव धर्मपुरा के अंदर करीब 8 बजे के करीब 2 टाइगर आ गए, जो कि बिल्कुल घरों के पास ही आ गए थे। गांव वालों ने सभी ने इकट्ठा होकर के उनको भगाया, वापस पहाड़ में चढ़ गए थे। वो वन विभाग को भी सूचना दी गई, पुलिस प्रशासन को 100 नंबर पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन दी गई। उसके बाद में फिर वन विभाग की टीम करीब 2 घंटे बाद वन विभाग की टीम आई और उन्होंने भी कहा कि भाई ये आए हैं तो हम इनको वापस वहाँ ले जाएंगे। आज सुबह का उन्होंने कहा था कि आज सुबह आकर के ये देखेंगे और फिर इनको वापस सरिस्का ले जाने का प्रयास करेंगे। मालाखेड़ा फल सब्जी मंडी में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती 11 अप्रैल को मनाई जाएगी। इस दौरान सुबह दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित किए जाएंगे। सैनी समाज के अध्यक्ष लालाराम सैनी ने बताया कि राष्ट्र के लिए अनेक उल्लेखनीय काम करने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को लेकर तैयारी कर ली गई है। मेहंदीपुर बालाजी के लिए बाम्बोली गांव से पद यात्रा रवाना हुई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने मंदिर में पूजा अर्चना की, साथ ही सफल यात्रा के लिए बजरंग बली और भगवान श्री राम से प्रार्थना की गई। इस दौरान श्रद्धालु भजन सत्संग करते हुए रवाना हुए। भक्त महावीर चौधरी ने बताया कि हनुमान जयंती पर इन श्रद्धालुओं द्वारा मेहंदीपुर बालाजी में निशान चढ़ाया जाएगा। मालाखेड़ा कस्बे में निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। कस्बे में बस स्टैंड स्थित करिश्मा ई मित्र पर महाराजा सूरजमल सेवा दल समिति के सहयोग से लायंस हेल्थ केयर एंड रिसर्च सोसाइटी ने कैंप लगाया। इसमें जिला अंधता निवारण समिति दौसा का आर्थिक सहयोग रहा। कार्यक्रम संचालक जगत सिंह चौधरी और अमित हंसावत ने बताया कि शिविर में 72 मरीजों का रजिस्ट्रेशन हुआ, साथ ही 7 मरीजों को ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया गया है। अकबरपुर स्थित बगीची वाले हनुमान जी महाराज के स्थान पर हनुमान जयंती धूमधाम से मनेगी। यहाँ विशाल भंडारा होगा और अलवर के केडलगंज से शोभा यात्रा भी पहुंचेगी। हनुमान जन्मोत्सव को लेकर तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। मंदिर को सजाने के साथ ही लाइटिंग कर दी गई है। इसके अलावा बस स्टैंड पर एक बड़ा स्वागत गेट बनाया गया है। अकबरपुर के श्री बगीचे वाले हनुमान जी मंदिर पर 12 अप्रैल शनिवार को सभी भक्तों का, सभी सेवा मंडल वालों का बहुत ही प्रेम है और सभी ग्रामवासियों का भी पूरा सहयोग से विशाल भंडारा और विशाल ध्वजा यात्रा जो अलवर से केडलगंज अलवर से निकलते हुई काफ़ी तादाद में ध्वजा यात्रा निकलेगी। बाबा की अति शोभा यात्रा भी निकलेगी। बड़ा प्रसन्नता की बातें हैं कि अपने हिंदू धर्म में बहुत जागृत है कि हनुमान जयंती बड़े प्रेम और बड़े उत्साह से मनाया जाएगा। हमारे क्षेत्र में ये बाबा का जयंती का बहुत बड़ा उत्सव है। 11 आदमियों का खाना, देसी घी का भंडारा होता है बाबा का और विशाल ध्वजा यात्रा खेड़गंज से अलवर से अकबरपुर आती है और उत्साह और वर्धन से यहाँ सब आए हुए भक्तों का स्वागत करेंगे। गेट भी लगाया हमने, मंदिर को सजाने का काम भी चलेगा। तेज गर्मी को देखते हुए राजकीय अस्पतालों में लू ताप घात वार्ड बनाए गए हैं। अकबरपुर सीएचसी में भी ऐसा वार्ड तैयार कर मच्छरदानी और कूलर लगा दिए गए हैं। इससे लू और तापघात के मरीजों को समय पर उपचार मिल सकेगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र यादव ने यह जानकारी प्रदान की।
उन्होंने तेज धूप में निकलने से पहले सिर पर कपड़ा ढकने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है। श्रीमान सीएम तो साहब के आदेश अनुसार सीएससी पर लूट आपघात के लिए आरक्षित वार्ड रिजर्व कर दिया गया है। उसमें बेड लगा दिए गए हैं और एक आइसोलेशन वार्ड के लिए एक बेड रख दिया गया है और मरीजों को संस्था पर सफिशिएंट अमाउंट में ORS की दवाइयाँ हैं और फ्लूइड हैं और मरीजों को सलाह दी जा रही है कि वो घर से दोपहर के टाइम घर से निकलें ज़रूरत हो तो निकलें तो कपड़ा ओढ़ के निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए और छाछ पिए। अकबरपुर उमरैन भाजपा मंडल द्वारा स्थापना दिवस सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके तहत अध्यक्ष सतीश पटेल के नेतृत्व में मीटिंग की गई। वहीं सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया गया। इस दौरान मुख्य अतिथियों का साफा पहनाकर स्वागत किया गया। उधर भाजपा कार्यकर्ताओं ने अकबरपुर बावड़ी मंदिर पर सफाई कार्यक्रम आयोजित किया। वहीं हरिनाथ योगी सहित संघ के कार्यकर्ताओं का भी अभिनंदन हुआ। इस मौके पर डॉक्टर रवि यादव, धर्मवीर जाटव, सतीश कुमार पटेल, मंडल अध्यक्ष ईश्वर प्रजापत, लक्ष्मी नारायण शर्मा और पप्पूराम शर्मा आदि उपस्थित रहे। ग्राम पंचायत अकबरपुर में बीजेपी का साप्ताहिक दिवस मनाया गया है, जिसमें इसमें साफ सफाई का कार्य किया गया है और केले वितरण किए गए हैं। सभी कार्यकर्ता बीजेपी से आए हुए हैं और यहाँ पे जो संघ से जुड़े हुए पुराने कार्यकर्ता थे उनको सम्मानित किया गया है। सभी कार्यकर्ता बंधुओं के साथ यहाँ पे मीटिंग रखी गई, जिसमें अध्यक्ष अपने महामंत्री पप्पूराम शर्मा जी ने की, अपने लक्ष्मी नारायण जी भाई सभी अपने भाई साहब है सभी आए, लेखराम जी सभी कार्यकर्ता भाई आए और इसमें काका पंडित हैं। सभी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। इसमें 50 कार्यकर्ता शामिल हुए, जिसमें यहाँ पे अपन ने हॉस्पिटल में जाके फल वितरित किए। इसके अलावा जो अपने RSS में जिन्होंने पहले काम किया था, इसके अलावा जो अपने कार सेवा में जिन्होंने अपना योगदान दिया, उनके घर जाके उनका सम्मान दिया। रामगढ़ कस्बे के दिगंबर जैन समाज द्वारा गुरुवार को महावीर जयंती पर्व धूमधाम से मनाया गया। इसकी शुरुआत प्रातः प्रभात फेरी से हुई, जिसके बाद दिगंबर जैन मंदिर परिसर से भव्य रथ यात्रा निकाली गई। वहीं जैन समाज के प्रवक्ता अजीत प्रसाद जैन ने बताया कि रथ यात्रा प्रमुख मार्गों से होते हुए दिगंबर जैन मंदिर पहुंची। मार्ग में विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं द्वारा पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। रात्रि 8 बजे दिगंबर जैन मंदिर में भव्य भक्ति संध्या का आयोजन भी हुआ। श्री महावीर भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव पर भव्य रजत पालकी शोभा यात्रा निकाली गई। सकल जैन समाज बड़ौदा मेव की ओर से अनेक आयोजन हुए। जैन समाज के अध्यक्ष राजेश जैन ने कहा कि भगवान महावीर स्वामी के सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह के मार्ग से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। उधर भव्य शोभा यात्रा में अनेक झांकियां भी शामिल थी। तीर्थंकर नवयुवक मंडल द्वारा भगवान महावीर की माता त्रिशला और पिता सिद्धार्थ की झांकी भी सजाई गई, जिसमें भगवान महावीर बाल्यावस्था में पालना झुला रहे थे। उधर समस्त समाज के वात्सल्य भोजन का आयोजन समाज के अध्यक्ष राजेश जैन और पल्लीवाल समाज के अध्यक्ष जगदीश जैन द्वारा किया गया। इसके बाद पालकी शोभा यात्रा वापस श्री मुनि सुब्रतनाथ जिनालय पहुंचकर संपन्न हो गई। बड़ौदा में कस्बे के समीप भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। साथ ही भीम जागरण का आयोजन किया गया। कमेटी के अध्यक्ष रामेश्वर ने बताया कि डॉक्टर भीमराव ज्ञान प्रकाश समिति की भयाडी उप शाखा की ओर से यह कार्यक्रम हुआ। जयंती के अवसर पर अंबेडकर कॉलोनी स्थित अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह और प्रधान प्रतिनिधि रसनम गोपाल चौधरी रहे, जबकि अध्यक्षता स्थानीय सरपंच अमर सिंह भयाडी द्वारा की गई। इस दौरान विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जबकि मंच संचालन रोशन लाल बौद्ध ने किया। विश्व हिंदू परिषद प्रखंड ने इस्माइलपुर और बागौर खंड में रामोत्सव कार्यक्रम किया। यह आयोजन बुधवार को जिला उपाध्यक्ष प्रहलाद झंगाणी के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इसमें जिला गौरक्षा प्रमुख दिनेश कौशिक सहित अनिल झामन हरनानी, नरेश गोस्वामी, जगदीश खंडेलवाल और बागौर खंड से महेंद्र सिंह और दिलीप लाल आदि शामिल हुए। पीएलवी अनिल कुमार ने कैदियों के अधिकारों पर विशेष जागरूकता शिविर आयोजित किए। नालसा के संबंध में श्री राम आदर्श विद्यापीठ बूटोली एवं शिमला माध्यमिक विद्यालय में यह कैंप लगाए गए।
अनिल कुमार ने बताया कि बहुत से लोगों के पास मुकदमा लड़ने के लिए पैसे नहीं होते हैं, ऐसे में वे निःशुल्क कानूनी सलाह एवं सहायता पा सकते हैं। उन्होंने अन्य उपयोगी बातें भी बताई और लोक अदालत के संबंध में जानकारी प्रदान की। इस दौरान स्कूल विद्यार्थी, स्टाफ, प्रधानाचार्य सुनील शर्मा, दलमीर यादव और अनिल कुमार आदि मौजूद रहे। नौगांवा स्थित सैयद मोहल्ले के समीप विशाल कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया, साथ ही रावण दहन की परंपरा निभाई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह रहे। कुश्ती देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। वहीं 51,000 का कामड़ा डीग के भीम एवं सोहना के जितेंद्र पहलवान के बीच बराबरी पर छूटा। इसके अलावा अन्य इनामी कुश्तियां भी हुई। रामनवमी के पावन अवसर पर नौगांव कस्बे में एक विशाल कुश्ती दंगल का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ सभी कस्बे वासी मिलकर, चेयरमैन सहित सभी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी, सभी क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिक भी मौजूद हैं। और मुझे भी यहाँ आने का सौभाग्य मिला। ये बहुत बड़ा आयोजन होता है और यहाँ एक नई परंपरा है कि रामनवमी के अवसर पर ही रावण दहन किया जाता है। इस दंगल की समाप्ति के बाद यहाँ रावण दहन किया जाएगा। 51,000 का अंतिम कामड़ा है। बहुत अच्छे से सभी पहलवानों ने भाग लिया, सभी संतुष्ट हैं। निवासी नौगांवा आज रामनवमी के पर्व पर सभी ग्रामवासी नगर पालिका नौगांवा की ओर से सभी मीडिया चैनल के राही में सभी का हार्दिक तौर पर अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हमारे रामनवमी के इस महापर्व पर, जो कि गांव में पिछले 90 साल से ये परंपरा चली आ रही है कि हर जगह दशरथ पर जो रावण दहन किया जाता है, लेकिन हमारे नौगांवा की प्रथा पिछले 90 वर्षों से रामनवमी पर रावण दहन जो है किया जाता है। नाम सलीम खान, गांव खेड़ी, रामकृष्ण अखाड़ा मोकड़वास। यहाँ नौगांवा दंगल में आए भाई। 11,000 कुश्ती जीती है। कमेटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी पब्लिक है यहाँ की। बहुत प्यार मिला। 11,000 की कुश्ती जीती। करता हूँ कि अगली बार आएंगे 21,000 कामड़े की कुश्ती लड़ूंगा। उधर देर शाम सनातन धर्म कमेटी द्वारा 25 फीट ऊंचे रावण का दहन किया गया। यहाँ दशहरे के मौके पर रावण नहीं जलता। परंपरा का निर्वहन करते हुए बुधवार की शाम रावण दहन हुआ। इससे पहले श्री राम कला मंच नौगांवा की ओर से श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान का अभिनय कर रहे कलाकार रथ पर सवार होकर दिल्ली रोड स्थित सैनी मंदिर से रवाना हुए। इसके बाद बस स्टैंड पर रावण के साथ युद्ध का मंचन हुआ और रावण दहन संपन्न हुआ। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष राजीव सैनी, प्रहलाद सोनी, राजेश राठी, रमेश गुर्जर, मनोज जैन, मंडल अध्यक्ष भीम सिंह चेतीवाल और प्रीतम सिंह आदि मौजूद रहे। अलवर के मरेठिया बास रामगंज स्थित हनुमान बगीचे में हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में शिव महापुराण कथा हो रही है। यह आयोजन 16 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान स्वामी कमलदास बापू ने पहले दिन गुरुवार को शिव महापुराण कथा का महत्व बताया। यहाँ प्रतिदिन दोपहर 2:15 से शाम 5:15 बजे तक कथा की जाएगी। उधर गुरुवार को गाजे बाजे के साथ एक विशाल कलश यात्रा मरेठिया बास स्थित श्री शिव हनुमान मंदिर से निकाली गई। अलवर कृषि उपज मंडी में सरसों और गेहूं की आवक जारी है। व्यापारी सुरेश जलालपुरिया ने बताया कि सरसों की आवक 10 से 12,000 बोरियों की हो रही है। फिलहाल सरसों 5700 से लेकर 6100 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिक रही है। जलालपुरिया के अनुसार अमेरिका द्वारा आयात निर्यात पर टैरिफ लगाए जाने को लेकर उद्योग व्यापार जगत में भाव ऊपर नीचे हो रहे हैं। अलवर कृषि उपज मंडी में आज सरसों के 10 से 11,000 कट्टे की आमद है और वर्तमान में आज सरसों के भाव 6100 रुपया 42 तेल के भाव है। चूँकि भारतवर्ष में खपत का टोटल तिलहन 35% होता है, 60 से 65% हम विदेशी तेलों पर निर्भर है। इसीलिए सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी, तिल्ली, इन सब चीज़ों के भाव आयातित तेलों के भाव पर निर्भर होते हैं। वर्तमान में आयातित तेल जो हैं, चूँकि सारे देशों में एक हलचल मची हुई है, कभी टैरिफ कोई चीज़ पर कैसा लग रहा है, कभी कैसा लग रहा है, इससे भी भाव की अनिश्चितता बनी हुई है। दूसरी ओर केंद्र एवं राजस्थान सरकार किसानों को भी उनका समर्थन मूल्य के ऊपर आज से सरसों की खरीद काफ़ी जगह शुरू कर दी है। हरियाणा सरकार ने चूँकि 10 दिन पूर्व ही शुरू कर दी थी और किसानों को समर्थन मूल्य पर 5950 रुपये के भाव मिल रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस बार किसान को सरसों के भाव अच्छे मिल रहे हैं। तो इसी तरह गेहूं भी
समर्थन मूल्य पर अलवर कृषि उपज मंडी एवं अन्य मंडियों में खरीदा जा रहा है, जिससे किसान को तोलने में, भुगतान में कुछ असुविधा ना हो। इसलिए इस बार मंडियों में तुलाई की व्यवस्था केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने की है। अलवर जिला प्रमुख बलवीर सिंह के अनुसार पिनान, ततारपुर और मांडण को नई पंचायत समिति बनाया जा सकता है। राज्य सरकार ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया है। इसके लिए उन्होंने अलवर के सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव का आभार व्यक्त किया है। जिला प्रमुख के अनुसार मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव दिल्ली के साथ ही अलवर का भी ध्यान रखते हैं। पहले विरोधी कहते थे कि चुनाव के बाद वे दिखाई नहीं देंगे, लेकिन यादव का अधिकतर समय अलवर लोकसभा क्षेत्र के किसी न किसी विधानसभा क्षेत्र में बीतता है। सर, जिला प्रमुख आप और आपने कई मांगे कि जिले के विकास के लिए, जिसमें मांडन पंचायत समिति और अन्य पंचायत समिति भी थी। कौन कौन सी पंचायत समितियों का निर्माण होगा, गठित होंगी, क्या कहना है? मैं इस मामले में आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी को धन्यवाद देता हूं। जो कहा उन्होंने वो किया। ततारपुर को पंचायत समिति के लिए उन्होंने कहा, ततारपुर पंचायत समिति हमारे महासिंह जी के मेरे निवेदन पर उन्होंने पंचायत समिति ततारपुर बनाई। पिनान के लिए मैंने लिख के दिया था। पिनान मांडन के लिए मेरे पास पार्षद झाबर वहाँ के लोकल लोग आए थे। मांडन 3 पंचायत समिति बनी है। इसमें मैं इस बात के लिए आदरणीय भूपेंद्र यादव को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जिले के अंदर कार्यकर्ताओं की बातों को सुनकर क्या कार्यकर्ताओं की जो मांग थी उसको पूरा किया। मैं जिले का प्रमुख होने के नाते उनको धन्यवाद देता हूँ कि तीनों पंचायत समितियाँ बनाने में आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी का पूरा सहयोग है। उन्हीं की वजह से पंचायत समिति बनी। सर, केंद्र राज्य में भाजपा की सरकार है और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव की वजह से कितना विकास मिल पा रहा है, जिले को कितना फायदा हो पा रहा है विकास की दृष्टि से? पत्रकार महोदय, पहले कभी ऐसा विकास हुआ नहीं होगा। जो 24 घंटे अपने लोकसभा क्षेत्र के बारे में सोचते हैं, 24 घंटा लोकसभा क्षेत्र के अंदर काम करते हैं। कभी भी लोकसभा क्षेत्र का व्यक्ति कभी भी मिला है, कभी भी कोई मिला है, कोई व्यक्ति मुझे ऐसा एग्जाम्पल दे दे कि आदरणीय भूपेंद्र यादव से मिलने के बाद वो सेटिस्फाई हुआ कि नहीं हुआ। चलो, इस मौके पर एक सवाल और है कि चुनाव से पहले लग रहा था कि शायद भूपेंद्र सिंह व्यस्तता के कारण अलवर को लोकसभा क्षेत्र के लोगों को समय नहीं देंगे, लेकिन उम्मीद से बढ़कर वो लोगों को समय दे रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। ऐतिहासिक लग रहा है, भूपेंद्र जैसा नेता जनता को प्रॉपर समय भी दे रहा है और कार्यक्रमों में भी प्रॉपर पहुँच रहा है। भैया तो सिद्ध कर ही दिया, आपने देख लिया, आप ही कह रहे हो, तो सिद्ध कर दिया उन्होंने। जनता चुनाव से पहले क्या कहती है, चुनाव के बाद उन्होंने इस चीज को सिद्ध कर दिया। उधर किसान नेता एवं जाट महासभा के पूर्व जिलाध्यक्ष शेर सिंह चौधरी ने 3 नई पंचायत समिति बनाने के प्रस्ताव पर हर्ष जताया। साथ ही कहा कि इससे स्थानीय जनता को फायदा होगा और विकास को गति मिलेगी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने जिस तरह से 3 नई पंचायत समिति अलवर को दिलवाई है, अलवर जिले को, जिनमें पिनान, ततारपुर और मांडन शामिल है, इससे किसानों को, ग्रामीण लोगों को, विशेषकर जाट समाज के लोगों को कितना फायदा होगा, क्या कहना चाहेंगे? आप समाज के अध्यक्ष हैं, क्या प्रतिक्रिया है इस बारे में? मेरा विचार है कि आदरणीय भूपेंद्र जी यादव केंद्रीय मंत्री भारत सरकार ने ये अलवर जिले के लिए बहुत बड़ी सौगात है और विशेष तौर से किसान और जाट समाज के लिए विशेष सौगात है हमारे लिए। और हम इनको बहुत अच्छा काम मानते हैं कि आज हमें आदरणीय भूपेंद्र यादव जी ने जो 3 वो बनाई हैं पंचायत समितियाँ, पिनान है, मांडन, ततारपुर है, ये इससे सभी किसानों को ही फायदा होगा और जाट समाज तो विशेष आभारी है इनका, आदरणीय भूपेंद्र जी और आदरणीय जिला प्रमुख साहब का, उनका भी इसमें बहुत सहयोग था। आपको लगता है कि भूपेंद्र सिंह यादव जिले के विकास के लिए गंभीर हैं और उनके सांसद और मंत्री बनने से अलवर जिले को विकास की दृष्टि से फायदा होगा? अलवर जिले को पहली बार एक अच्छा सांसद मिला है। इससे पहले के सांसदों ने अलवर जिले में कोई विकास नहीं किया। आदरणीय भूपेंद्र यादव जी अलवर जिले पे पूरे केंद्र के सबसे बड़े नेता होते हुए लेकिन अपना अधिक समय अलवर जिले के लोगों को देते हैं, सर समाज को देते हैं। सभी सर समाज उनके साथ है और भगवान उनको और अच्छा पद मिले और अच्छे बड़े पद पर जाए राजनीति में, हमारी ये परमात्मा से आग्रह है। अंबेडकर शिक्षक संघ की बैठक प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विपुल कुमार भवालिया के नेतृत्व में संपन्न हुई। प्रदेश महामंत्री प्रेम कुमार वर्मा ने बताया कि इसमें प्रदेश कोषाध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार बैरवा, उपाध्यक्ष सुरेंद्र काकोडिया और अलवर जिलाध्यक्ष कैलाश चंद बलाई चुने गए।
साथ ही कोषाध्यक्ष राकेश कुमार राठी, महामंत्री जे.डी. राणा और चित्तौड़गढ़ के जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार सिंघल भी नियुक्त हुए हैं। उधर प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में ज्योतिराव फुले एवं डॉक्टर अंबेडकर जयंती पर प्रतिमा पर माल्यार्पण करने का निर्णय लिया गया। राजगढ़ कस्बे में जैन समाज की ओर से भगवान महावीर जयंती समारोह मनाया गया। इस अवसर पर जैन समाज के मंदिरों में अनेक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। कस्बे के कमेटी की गली स्थित बड़े मंदिर से रथ यात्रा रवाना होकर मेला का चौराहा स्थित जैन नसियाजी मंदिर पहुंची। इस दौरान भगवान महावीर के जयकारे गूंजते रहे और जगह जगह पुष्प वर्षा की गई। वहीं नसियाजी में भगवान महावीर स्वामी की आरती कर कलशाभिषेक संपन्न हुआ। इसके बाद प्रसाद का वितरण किया गया। आज भगवान महावीर स्वामी के 2552 जन कल्याण जयंती के शुभ अवसर पर राजगढ़ बड़े मंदिर से बैंड बाजा घोड़ी अतिसंख्य समाज के साथ में नाचते गाते बाजार में होते हुए दिगंबर जैन मंदिर नशाजी में सभी लोगों ने आकर के भगवान महावीर स्वामी की पूजा अर्चना की और अति उत्साह के साथ में भजन गाए। भगवान महावीर स्वामी के 2552वें जन्म कल्याण पर हम पूरे विश्व को ये संदेश देते हैं कि जियो और जीने दो। जो एक पूरे विश्व के अंदर चारों तरफ में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, वो इस जयंती महावीर जयंती के एक अवसर ये संदेश देते हैं महावीर स्वामी कि जीव हिंसा, अपरिग्रह, सत्य, ये चीज़ें सब से जुड़ी है। इस संसार में यदि अगर महावीर भगवान के सिद्धांतों का हम मानेंगे तो जो जितने भी युद्ध हो रहे हैं, जगह जगह हिंसा हो रही है, उस पर हमको बहुत शांति मिलेगी। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। टोल प्लाजा पर हथियारबंद बदमाशों ने हमला कर कई कार्मिकों को किया घायल। एक्सप्रेसवे पर पिनान क्षेत्र की है घटना। दलित समाज ने रैली निकालकर आहूजा के खिलाफ दर्ज कराया विरोध। शालीमार राम मंदिर में गंगा जल छिड़ककर शुद्धिकरण पर पनपा रोष। लड़की के फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करने को लेकर हुआ संघर्ष। बहादुरपुर में हुए हमले में 3 हुए घायल। और भगवान महावीर जयंती पर स्वर्ण रथ में विराजमान होकर निकले श्री जी। नसिया जी में हुए अनेक कार्यक्रम। ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।